जसप्रीत बुमराह भारत के स्टार तेज गेंदबाज वापसी की डेट आ गई है। जुड़े रहे हमसे, मैं और वैभव आपके लिए ताजा खबर लेके आ गए हैं। वेस्ट इंडीज की आपने देखा कि टेस्ट की और ओडीआई की जो टीम है वो अनाउंस हुई है, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो पिछले एक साल से उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप भी मिस किया, उन्होंने मुंबई इंडियंस से खेलना आईपीएल में और मिस किया डब्ल्यूटीसी फाइनल। बड़े बड़े इवेंट्स जो है जसप्रीत बुमराह मिस कर चुके हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। टी20 टीम क्यों नहीं घोषित हुई है वेस्ट इंडीज की, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे वैभव, और आपको बताएंगे कि जल्दी ही जसप्रीत बुमराह, और वो तारीख भी बताएंगे जिस दिन जसप्रीत बुमराह आपको बैक इन इंडियन ब्लूज जो है वो दिख सकते हैं। ओवर टू यू वैभव। बिल्कुल। तो जैसे हमने आपके साथ कल एक अच्छा लाइव किया था जहां पर बताया था कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो अनाउंस हो गई है और जो कैप्टन वो रोहित शर्मा को ही रखा गया टेस्ट के अंदर भी। तो उसमें काफी लोगों को लगा था कि तीनों फॉर्मेट की टीम जो है एक साथ अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2020 की जो टीम है वो अभी रिजर्व रखी है बीसीसीआई ने। इसके बहुत कारण है। उसमें से एक तो यह है कि जो नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं, जैसे कि जितेश शर्मा हो गए, रिंकू सिंह हो गए और भी यशस्वी जैसे प्लेयर हो गए जिन्होंने अच्छा किया था आईपीएल में, उनको एक प्रॉपर चांस मिलेगा। प्लस जो जसप्रीत बुमराह का भी एनसीए में रिहैब चल रहा है, वो देखना चाहते हैं कि वो कब तक फिट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखाना चाहूँ तो हमारी जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है वो 3 अगस्त से चालू हुई, यानी अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाकी है जब हम वेस्ट इंडीज से टी20 सीरीज खेलेंगे। और 3 से वो 13 तक जो है चलेगी सीरीज। तो वहां पर जो है हो सकता है जसप्रीत बुमराह अगर फिट महसूस कर रहे हो तो आखिरी के 2-3 टी20 जो उनको खिलाएं, क्योंकि बीसीसीआई एक बार ये चाहती है कि तो ओडीआई में उनका कमबैक से पहले एक बार अगर वो टी20 खेल लेते हैं जहाँ पे 4 ओवर डाल के वो चेक कर सके उनकी फिटनेस, तो ठीक रहेगा। एनसीए में आने वाले दिनों में वो कुछ प्रैक्टिस मैचेस का हिस्सा भी रहेंगे जिसमें उनके पूरी फिटनेस जो है उसका भी जायजा हो जाएगा। और आयरलैंड सीरीज जहाँ पे मतलब पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है कि अगर वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं सेलेक्ट हुए तो आयरलैंड सीरीज में पक्का से जो है जसप्रीत बुमराह का सिलेक्शन होगा। 2020 हमें जो है सीरीज खेलनी है आयरलैंड से। आयरलैंड में जाके 3 टी20 की सीरीज है और उसमें जो तारीख बताई जा रही है वो है 18 से लेके 23। तो आप मान लीजिए अगर वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जो हमने आपको अभी तारीखें बताई उसमें अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो 18 से 23 जो हमें डबलिन में जाके आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, उसमें तो आपको जरूर से जो है भारतीय टीम में वापसी करते हुए दिख जाएंगे जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं जी, आ रहे हैं एशिया कप से पहले, और उनको कर देंगे तैयार। जो तारीख है वो वैभव ने बताई आपको, 15 अगस्त से 3 दिन बाद 18 तारीख। उस समय तो जसप्रीत बुमराह जो है वो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा इंजरी बेटर जल्दी हो जाता है, अभी भी जो सूत्रों के मुताबिक खबर है वो 70% जो है वो फिट हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट 2 महीने का समय बाकी है जैसा वैभव ने बताया। 3 तारीख से वेस्ट इंडीज टूर, उसके बाद फिर 3 मैचेस की टी20 सीरीज आपको खेलनी है डबलिन आयरलैंड में। तो 18 तारीख आप मान के चलिए कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी, और ये वापसी कितनी कारगर साबित होगी टीम इंडिया के लिए जी, बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा पेस बॉलर जो जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वाकई में एक ही बुमराह आएगा। आपको सचिन गए तो विराट मिल गए थे, और उनसे पहले गावस्कर थे, फिर सचिन आए, फिर विराट आए, और अब शुभमन गिल भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह ना पहले थे ना अब है, क्योंकि उनकी टेक्निक ही अलग है। तो जितना जल्दी हो सके वो टीम इंडिया में आएंगे, लेकिन इतनी भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल सितंबर में जो टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई थी, और जहां मोहाली में भी मैच था, वहां पे विराट कोहली ने भी 66 के अराउंड रन बनाए थे। वहां पे जसप्रीत बुमराह खेल लेते थे और एरन फिंच को बोल्ड मारा था। फिंच ने भी जो है वो ताली बजा कर उनका अभिवादन किया था कि आप बढ़िया गेंदबाज हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है उस मैच के बाद खेल ही नहीं। 1 साल होने को आता है, और जो हड़बड़ाहट उस समय दिखाई थी, उसके बाद जो एक्स चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने भी अपने सिटिंग ऑपरेशन में ये बात की थी कि भाई कैसे ये प्लेयर जो है वो तो ये चाहते हैं कि हम कल ही खेल लें। लेकिन एक अगर सिस्टमेटिक वे से जो ये चीजें हैं ये हो, तो इससे ना सिर्फ प्लेयर को फायदा होगा बल्कि टीम इंडिया को भी फायदा होगा। बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप के बाद आएगा भाई साहब आपके पास, जो है वो वर्ल्ड कप 2023। वर्ल्ड कप 2023 जो है इंडिया में होने वाला है, वहां पे जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत ही जरूरी है टीम इंडिया के लिए। और किस प्लेयर का सपना नहीं होता वर्ल्ड कप अपने देश में खेलने का। जसप्रीत बुमराह जब वापिस आएंगे, लेकिन मैं वैभव से ये भी पूछना चाहूंगा, वैभव जिस प्रकार से एनसीए जो है वो पिछले साल जो सवालिया निशान उस पे खड़े हुए थे, उनकी प्रक्रिया पे खड़े हुए थे, जो उनके सिस्टम पे खड़े हुए थे कि भाई आप ऐसे प्लेयर फिट करके भेजते हैं, आप देख लो ना, प्लेयर्स के नाम लो,
अभी जैसे ही अपडेट आएगी हम केएल राहुल श्रेयस अय्यर पे भी बात करेंगे। लेकिन आप देखो, ये 2 प्लेयर हो गए, जसप्रीत हो गए, फिर आवेश भी इंजर्ड हो गए थे, सूर्य कुमार हर चौथे दिन इंजर्ड होते हैं, केएल राहुल हर दूसरे दिन इंजर्ड होते हैं। तो ये एनसीए जो है वो, इस पे सवालिया निशान आए थे। तो कुछ प्रक्रिया में जो है वो चेंज होना चाहिए। जी, चेंज हो रहा है। मतलब जैसे हम बात करें वैसे ही चेंज थोड़े-थोड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था एनसीए को और उनके जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर उस पे। लेकिन जब से नए हमारे अध्यक्ष बने बीसीसीआई के रोजर बिनी, उन्होंने आते ही अपने पहले स्टेटमेंट में कह दिया था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, उसमें से एक एनसीए को लेकर भी था कि क्यों हमारे प्लेयर्स जो इलाइट लेवल के प्लेयर्स हैं, मतलब उनसे ज़्यादा जो सुविधा है वो वर्ल्ड में किसी और क्रिकेटर को नहीं मिलती। तो क्यों वो आके और फिर वापस इंजर्ड हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर सबसे बड़ा अभी मिस्ट्री केस बने हुए हैं कि कैसे वो वापस आते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, और आपने 2-4 नाम और गिनाए। तो उसमें प्लेयर्स की भी थोड़ी कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्यों वो इंजर्ड हो रहे हैं, क्यों वो अपने शरीर का इतना ध्यान नहीं रख पा रहे। प्लस वहाँ एनसीए पे जो भी सुविधाएं उनको दे रखी है, उनका क्या पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं यहाँ पे, या फिर वहाँ पे उतने कैपेबल कोचेज या ट्रेनर्स नहीं है जो उन प्लेयर्स को ठीक से रख पाए। तो काफी सारे सवाल थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब वो जो इंजरी वाला कंसर्न है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, अभी अगर आप देखें तो 4 एलाइट इंडियन प्लेयर्स जो अभी इंजरी की वजह से बाहर है, चारों की सर्जरी हुई है। तो उसमें मेरे ख्याल से एनसीए ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इनकी बॉडी पे टोल उनको ज्यादा हो गया था, और ऋषभ पंत में तो अलग ही एक केस हो गया था। तो इन पे भी अपडेट जो है जल्दी जल्दी आएगी। जैसे आपने बताया केएल राहुल के बारे में पॉजिटिव न्यूज ये है कि वो एशिया कप में जो है वापसी अपनी पूरी तरीके से अभी करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह का टाइमलाइन रहा इंजरी का, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के बाद में काफी समय के लिए बाहर रहे थे, तब लगा था ठीक है लंबा एक गैप आया फास्ट बॉलर के करियर में, एक बार तो आता ही कम से कम, तो ये गैप हो गया, तो अब ये शायद से पूरे करियर फिट रहेंगे। लेकिन ये ज्यादा देर चला नहीं, इनको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, टीम इंडिया को टेस्ट में कैप्टनसी इनको जो है मिली थी, और इन्होंने बढ़िया कैप्टनसी करी भी थी। हालांकि वो मैच जो है इंडिया हार गया था इंग्लैंड से, और 2-2 से वो टेस्ट सीरीज बराबर हो गई थी। लेकिन पिछले जून की बात है, एक साल हो गया उस मोमेंट को आया जब जसप्रीत बुमराह ने पहली बार इंडिया को कैप्टन किया था। उसके बाद वो ओडीआई सीरीज भी खेलते हैं, टी20 सीरीज भी खेलते हैं, और ओडीआई सीरीज में मुझे अच्छे से याद है इनको शायद पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी मिला था, एक मैच में इन्होंने 6 विकेट भी लिए थे, तो बहुत ही बढ़िया उनकी वो सीरीज जा रही थी। लेकिन उस सीरीज के बाद ये एक ब्रेक लेते हैं, इंजरी इनको होती है बैक में, और इनको इंजरी पहले से थी लेकिन वो थोड़ी और बढ़ जाती है, तो वो पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। जुलाई के बाद अगस्त पूरा उनको ब्रेक मिलता है। सितंबर में जैसे आपने बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ वो एक टी20 खेलते हैं, उस भी सीरीज में जितने भी टी20 थे उसमें दूसरा टी20 एक खेलते हैं, क्योंकि पहले में शायद पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन अपने आप को पुश कर रहे थे कैसे मैं जो है टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाऊं, जो ऑस्ट्रेलिया में होना था पिछले साल आगे वाले महीनों में। तो उसमें उन्होंने अपने आप को पुश किया, और फिर परिणाम स्वरूप ये इंजर्ड वापस हो गए। फिर पहले खबर आती है एशिया कप से बाहर हो गए, उसके बाद इनको टी20 की टीम में भी रखे जाने की काफी खबरें आ रही थी कि इनको वर्ल्ड कप में ले जाएंगे, सेमीफाइनल पहुंचे तो वहां खेल लेंगे। लेकिन बाद में उसको सिरे से नकारते हुए बीसीसीआई ने जब टीम अनाउंस करी, तब बुमराह का नाम उसमें नहीं था। उसके बाद फिर हम देखते हैं इस साल फरवरी में बांग्लादेश के खिलाफ जब हमारी सीरीज के लिए टीम अनाउंस हुई, तो वहां पे बुमराह का नाम अचानक से आ गया था। तो लेकिन उसके बाद फिर वापस हट जाते हैं, फिर खबर आती है उनकी सर्जरी की, फिर मुंबई इंडियंस के लिए पूरा सीजन नहीं खेलते। तो मतलब पिछले अगर एक साल की बात करें तो बुमराह ने सिर्फ और सिर्फ एक मात्र टी20 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 4 ओवर डाले थे, और उसके बाद में इनका जो है कोई बड़ी अपडेट आई नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है इस समय कि बुमराह को लेके, क्योंकि अगर तीनों फॉर्मेट में देखें तो इंडिया के टॉप बॉलर हैं, लेकिन इंजरी के बाद कैसे वापसी करते हैं हमने देखा, अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंजरी के बाद अपनी वो फॉर्म हासिल नहीं कर पाते। लेकिन यंग है अभी बुमराह, 28-29 ईयर्स के हैं, तो अभी अच्छा कोप अप कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं। और आयरलैंड वाली सीरीज में भी अगर वो आते हैं, अगर वेस्ट इंडीज वाली में नहीं आ पाते, तो मुझे लगता है एक इनफ टाइम होगा, क्योंकि आपको उसके बाद में एशिया कप भी खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, फिर जाके वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रिपरेशन टाइम है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स अभी नहीं है अवेलेबल, जो हमने 4 नाम बताया, वो जल्दी जल्दी फिट हो जाए। हालांकि ऋषभ पंत का तो सबसे ज्यादा इम्प्रोबेबल चांस है कि वो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, लेकिन बाकी जो 3 खिलाड़ी है बुमराह, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, जल्दी से फिट होकर टीम इंडिया को अपनी सर्विसेज बढ़िया से बढ़िया दें। देखिए, कोई प्लेयर ये नहीं चाहता कि इंजरी के कारण जो हम मैचेस मिस करें। सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं, रिहैब अच्छे से करते हैं, समय अच्छे से व्यतीत करते हैं, कि फिट रह सके, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि देश के लिए जो है हमसे ज्यादा, हम फैंस से ज्यादा कुछ कर सके, क्योंकि उनके हाथ में बॉल होता है, बैट होता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ये इंजरी स्केयर जो रहा, वो जल्दी से खत्म हो, और टीम इंडिया के साथ जब जल्दी से जुड़ जाए जसप्रीत बुमराह भी,
और जल्दी से जुड़ जाए बाकी के जो इंजर्ड प्लेयर्स है, ताकि जो टीम इंडिया है वो अच्छी दिखे। चलिए, मैं रोहित आज आपके साथ इस अपडेट को लेके आया था वैभव के साथ कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आयरलैंड टूर से तो शॉर्ट वापसी करते नजर आ रहे हैं, ताकि वो एशिया कप भी खेल सके और फिर वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार हो सके। उससे पहले अगर वेस्ट इंडीज टूर पे वो आ जाते हैं, क्योंकि बीसीसीआई अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो वेल एंड गुड। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद आरसीबी ऑफिशियल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या बेल आइकन तो जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।